अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो एक अचानक सी वीडियो है, ठीक है। तो ये जो है CS 403 और 403 प्रैक्टिकल का जो आज पेपर हुए हैं 12 और 1 बजे के दरमियान, ये वो पेपर हैं और मेरे पास आए थे। बट आई एम अ बिट लेट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और तकरीबन अभी 40-50 किलोमीटर जो है सफ़र तय करने के बाद फाइनली मैं अभी घर पहुँची हूँ। तो घर आते साथ जो मेरा पहला काम है वो यही है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ताकि जो है ना आप लोगों की हेल्प हो सके। और इसमें जो है ना सबसे पहले ये जो 403 प्रैक्टिकल के पेपर हैं, उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करने लगे हैं। अच्छा, तो अगर आप लोगों की ये बुक है ना 403 और प्रैक्टिकल, अगर दोनों बुक्स आपकी इकट्ठी हैं तो आप लोग जो भी बुक हो जिसका प्रैक्टिकल भी साथ हो, उनका दोनों का एक दिन में ही पेपर रखा करें। फिर आप एक दफ़ा ही पढ़ते हो तो दोनों का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल का पेपर था उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे इजी आए थे, काफ़ी इजी थे, ठीक है। तो पहला जो टेबल था क्वेश्चन था वो था कन्वर्ट टेबल इनटू सेकंड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये एक था जिसमें एक देखिए ऐसा टेबल था जिसमें स्टूडेंट आईडी थी, स्टूडेंट नेम था, इंस्ट्रक्टर आईडी थी, इंस्ट्रक्टर नेम था, डिग्री थी, इस तरह करके, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि इसको आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज को डिलीट करके। तो इस तरह करके ये टेबल था, शायद मुझसे सही नहीं लिखा गया क्योंकि मैं जो है ना जल्दी में वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों ने ये एक दफ़ा देख लेना है बुक से कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उस टेबल को आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके बाद आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेके 45 तक होता है ना, ठीक है, जो प्रैक्टिकल का होता है। इस वजह से आपका जो एक क्वेश्चन था वो आया था कन्वर्ट एंटिटी रिलेशन डायग्राम टू रिलेशनल डाटा मॉडल। उन्होंने एक डायग्राम दी थी पेपर में, वो जो है ना एंटिटी रिलेशन डायग्राम थी और उसको आपने रिलेशन डाटा मॉडल में कन्वर्ट करना था। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो था सुपर टाइप एंड सब टाइप। सुपर टाइप आपको पता है कि वो पेरेंट टाइप, पेरेंट भी उसको बोलते हैं, और जो सब टाइप होती है उसको हम चाइल्ड भी बोलते हैं। तो उस तरह का था, ठीक है, जिसमें ये था पर्सन, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। तो ये पर्सन जो है ये हमारे पास सुपर टाइप है, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट ये जो है इसकी सब टाइप्स हैं, ठीक है। आई होप सो कि मैंने इसको करेक्ट सॉल्व किया हो। बट अगर आपको लगे कि नहीं सही, तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल कोड, दो क्वेश्चन थे जिसमें आपने एसक्यूएल के कोड उन्होंने बताया हुआ था कि एम्प्लॉय आईडी है और ये है वो है, तो आपने उसका कोड लिखना है। तो ये आपने कोड करना था। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप एक दो दफ़ा रट लो, थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है। देन आई राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। अच्छा, एक उन्होंने टेबल दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि एसक्यूएल की क्यूरी लिखो जिसमें आपने ना वो सारे एम्प्लॉय जो है सिलेक्ट करने हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये थे, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो हो गए, हमारी बात होगी लॉन्ग की। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो इंतहाई इजी जो है ना एमसीक्यूज थे इसके। और इसमें जो है नॉर्मल फॉर्म्स है उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और जो है शॉर्ट तो इसमें थे ही नहीं, और इसका जो पेपर है वो बहुत ईजी था, ठीक है। ये आपका पेपर हो गया 403 प्रैक्टिकल का। अब हम 403 की बात करें तो इसमें जो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में याद रहा है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैशिंग। ये आया हुआ था, करेक्टरिस्टिक लिखने थे, हैशिंग के एसक्यूएल कोड था, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में कीज़ ये बहुत ज़्यादा थी, प्राइमरी की, सुपर की, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, ये सारी कीज़ थी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी गई हुई थी। इसके अलावा ये था कि अगर आप लोगों ने अगर सारे एम्प्लॉयज़ को अगर आपने सेलेक्ट करना है ना तो आप सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम लगाते। तो ये वाले सेंटेक्स थे काफ़ी ज़्यादा, जिसमें अगर उन्होंने पूछा था कि जो है आउटर ज्वाइन है और अगर सेमी ज्वाइन है तो इसका करेक्ट सेंटेक्स क्या। सेंटेक्स वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल में भी और दूसरे थ्योरी वाले पेपर में भी। मुझे याद रहा है वो मैंने लिख दिया है। आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ जो हमने जो है CS 403 थ्योरी का जो पेपर था उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो 19 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो हम 19 से इसको करते हैं। इस लेक्चर में जो है ना मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इन्फेरेंस रूल से 2 एमसीक्यूज थे, नॉर्मल फॉर्म से तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज थे जिनमें फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म थी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से था एक, 2 थर्ड नॉर्मल फॉर्म से थे। उसके बाद हायर नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स और हायर नॉर्मल फॉर्म्स, ये एमसीक्यूज आया हुआ था। उसके बाद जो है हमारे पास जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे टॉपिक गया, वन वन सेकेंड, लेक्चर 23 में पार्शनिंग, ठीक है। पार्शनिंग से जो है वो एमसीक्यूज आए थे। उसके बाद वर्टिकल पार्टीशनिंग से आए थे और एसक्यूएल से तो काफ़ी ज़्यादा थे और इजी थे, सिंटैक्स थे एसक्यूएल के सारे।
फॉर्मेट और डाटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, ये थे, इसमें से एमसीक्यूज थे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरा इतना दिमाग तेज़ नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख सकूँ। ये वो हैं जो शॉर्ट और एमसीक्यूज, ये उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स ये थे। उसके बाद अल्टर टेबल, इसके बारे में एक एमसीक्यूज था। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको ना एक सेंटेक्स दिया था और आपने उसके जो एट्रीब्यूट अलाइज थे उसको रिमूव करके सेंटेक्स लिखना था, ठीक है। तो ये वाला आया था। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से भी एमसीक्यूज था। अच्छा, ऑर्डर्ड बाय क्लास से एक एमसीक्यूज था। ऑर्डर बाय क्लास किस लिए यूज होती है? चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। आपने एमसीक्यूज पढ़ना, अगर उसमें सॉर्ट का लफज है ना तो ऑर्डर बाय क्लास है इसका, ठीक है। ये आया था। इसके अलावा इन सारे जो ये सारे जो ज्वाइन है इनके सेंटेक्स पूछे गए थे और उसमें आपने बताना था कि सही वाला सेंटेक्स कौन सा है। उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन से था, हैशिंग से था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैशिंग, और इसमें से इसका एक एमसीक्यूज भी था हैशिंग का। उसके बाद इंडेक्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज और शॉर्ट भी था। उसके बाद जो हमारे पास था ऑर्डर्ड इंडेक्स और क्लस्टर्ड इंडेक्स में से भी एमसीक्यूज आया था, और व्यूज से भी आए थे हमारे एमसीक्यूज। उसके बाद मटेरियलाइज्ड व्यू एक एमसीक्यूज आया था। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज आए थे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से। उसके बाद हमारे पास जो कंकरेंसी कंट्रोल है इसमें से एमसीक्यूज आए थे। और उसके बाद जो है अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम, ये एमसीक्यूज आया था। और उसके बाद एक एमसीक्यूज आया था लॉकिंग पे, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट है जो आपके आए थे। और इसके अलावा ये आप लोगों ने एक दफ़ा सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। जो ये है कि बंदा एक दफ़ा हो जाता है, बंदा दोबारा दोबारा से वीडियोस देखता है, अच्छा ये है ये है, उसको दोबारा दोबारा पढ़ता है तो वो पेपर अच्छा हो जाता है। और हो सकता है कि आपके पेपर में भी सारी चीज़ें रिपीट हों। जैसे अगर ज्वाइन है ना तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे सेंटेक्स ये देखें, ये एक सेंटेक्स लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा बड़ा है। सिर्फ एक लाइन का सेंटेक्स उन्होंने दिया होता है और उन्होंने पूछा होता है कि अच्छा ये बताओ ये सेंटेक्स ठीक है। अब जो मैंने पेपर देखा उसमें ये था कि ये देखे ना, इनर ज्वाइन है, तो उन्होंने क्विज में जो ऑप्शन है उनमें लिखा हुआ था ज्वाइन इनर, इनर ज्वाइन। प्रोग्राम ऑन है ना, प्रोग्राम ऑन ये है। और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ लिख के ऑन इधर लिखा हुआ था। तो आपने एक दफ़ा एक सेंटेक्स याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम कोर्स इनर ज्वाइन, फिर हमने ज्वाइन लगाना और प्रोग्राम ऑन, फिर हमने ये चीज़ें लिखनी है। तो इस तरह ये किसका सेंटेक्स है। उसके बाद ये देखें, ये सेंटेक्स है, ये बिल्कुल ईजी है। देखें सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आपने ऐसे लिखना है जैसे ये था आउटर ज्वाइन का एक एमसीक्यूज आया हुआ था। आउटर ज्वाइन कहाँ पे है? ये देखिए आउटर ज्वाइन है ना, तो ये आउटर ज्वाइन सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम आउटर ज्वाइन, ठीक है, ऐसे आना था। तो उन्होंने ज्वाइन आउटर लिखा हुआ था। इस तरह काफी ज्यादा ऐसे ऑप्शन से देख के पता लग रहा था कि गलत है। ये है सेंटेक्स, एक सेंटेक्स ये है। ये सेंटेक्स से तकरीबन 4-5 एमसीक्यूज थे। ग्रांड एंड रिवोक, ये वाला ये किसकी कमांड है? तो ये वाला भी एमसीक्यूज था। उसके बाद एमएस एक्सेस वाला जो चैप्टर है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं और कुछ नहीं। उसमें से सिर्फ एक एमसीक्यूज था जो एमएस एक्सेस पे था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दी हुई हैं। तो ये था जो आपका पेपर था आज का। तो आई होप कि जो है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और आप लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊँ, अगर जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो बहुत ईजी आया है। एमसीक्यूज भी ईजी थे। उसमें एक एमसीक्यूज था जो है ड्राइव्ड फार्म जो है वो कौन सी होती है। तो उसमें शेप्स थी, तो आपने बताना था कि जी ड्राइव फार्म कौन सी है। हम ना बुक से एक दफ़ा मैं आपको देख के बताती हूँ टॉपिक वो किधर गया। लेट मी चेक इट। ये देखें जैसे ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है, वीक एंटिटी कौन सी है। और इसके अलावा मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ था। इस तरह एक पूरी एक डायग्राम बनी हुई थी। उसमें उन्होंने पूछा था कि जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है वो कौन सा है। तो ये जो डॉट वाला था ना ये ड्राइव्ड है। इस तरह आपके पेपर में मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट और सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इजी थे। हाँ, और ये जो कीज़ है ना, ये कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आया था, लॉन्ग में भी आया था, दोनों बुक्स में, ठीक है। एक उन्होंने पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था
एट्रीब्यूट सारे दिए हुए थे और उन्होंने पूछा था कि आपने बस इसमें से इनके आगे बस ये लिखते जाना है कि इनमें से सुपर की कौन सी है, प्राइमरी कौन सी की है, कैंडिडेट की कौन सी है। उसके बाद एमसीक्यूज में भी थे, प्रैक्टिकल में भी थे। ये सारी कीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ आपने जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। ये देखें, जैसे ये एक डायग्राम है यूनिटरी रिलेशन, और एक इसमें आया था, एक इसमें और एमसीक्यूज आया था यूनिटरी रिलेशन से, रिलेशन था या यूनिटरी ऑपरेटर था, उसमें से आया था कि यूनिटरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो वो वाला एक एमसीक्यू था, मुझे याद आ गया। तो ये इस तरह के बिल्कुल सिंपल जो है वो पेपर आया था। तो बेस्ट ऑफ लक, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक भी मेरे नज़र के सामने आया, ये लॉन्ग में आया हुआ था, सुपर टाइप और सब टाइप। तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।